जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चक्र चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जितिया व्रत में कौन से पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा करते वक्त हमें क्या बोलना होता है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता है। तो आइए आज आपको हम बताएंगे कि संतान की लंबी उम्र और निरोगी काया की कामना करते हुए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। यह कठिन निर्जला उपवास होता है। पंचांग के अनुसार इस बार 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को पारण होगा। यह पितृपक्ष में पड़ने वाला पर्व है जिसको मां श्रद्धा पूर्वक करती हैं। मान्यता अलग अलग हैं। कहानियां भी ऐसी जो 10 कर्मों और आपसी प्यार का संदेश देती है। व्रत का संकल्प लेने से लेकर पूजा पाठ तक सब कुछ बहुत सहज और सामान्य होता है। कुछ आडंबर नहीं, बस एक संकल्प, लोटा, जूतिया के धागे और मन से पढ़ी जाती हैं कम से कम 3 कहानियां। इनसे हर एक घर में एक कहानी चंद शब्दों में ही कह ली जाती है। कहानी छोटी, रोचक और गहरा संदेश लिए होती है। इस व्रत में एक खास पौधे के अगल बगल बैठकर कुछ महिलाएं कथा कहती हैं। कहानी अलग अलग बोली भाषा में अपने अंचल के हिसाब से सुनाई जाती है, जो भोजपुरी में कुछ यूं है। ए बरियार त का बरियार, श्री रामचंद्र जी से कही नू की फला के माई खर जुतिया भूखल बाड़ी। ऐसे बोलते हुए हम उस पौधे को उनको जैसे कि भेंट देते हैं, अपने गले में उनको लगाते हैं और फिर माताएं यही कहती हैं, ए बरियार त का बरियार, श्री रामचंद्र जी से जाके कहिए कि फलाने का माई खर जुतिया भूखल बाड़ी। सवाल यही है कि आखिर ये बरियार है कौन? तो बरियार एक ऐसा पौधा है जिसे भगवान राम का दूत माना जाता है। कहा जाता है कि ये छोटा सा बरियार बलवान पेड़ भगवान राम तक हमारी बात दूत बनकर पहुंचाता है, अर्थात माँ को अपनी संतान के जीवन के लिए कहे हुए वचनों को भगवान राम से जाकर सुनाता है और इस तरह श्री रामचंद्र तक उसके दिल की इच्छा पहुंच जाती है। संतान और घर परिवार का कल्याण हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं, निरोगी काया की आशीर्वाद प्राप्त होती है और भगवान संतान की सदैव रक्षा करते हैं। व्रत की शुरुआत नहाए खाए संग होती है और समापन पारण संग होता है। तो होप सो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बोलिए जीमूत वाहन माता की जय।